एक प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति के पास अलग अलग होता है। प्रश्न यह है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। अधिकतर लोग भाग्य की प्रधानता को महत्व देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम व्यर्थ में मेहनत कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही बड़ा होता है, कि कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा और जिंदगी में सफल भी तभी होंगे जब तुम कर्म करते रहोगे। लेकिन भाग्य को प्रधानता देने वाले कहते हैं कि नहीं, भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने भी हमें यही बताया है कि कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। जब अर्जुन ने 100 जनों को सामने देखकर अपने गांडियों को नीचे रख दिया और प्राणहीन व्यक्ति की तरह जब वो जमीन पर पड़े हुए थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुझे कर्म तो करना पड़ेगा, तुझे युद्ध जीतना नहीं जीतना वो बात का प्रश्न है, लेकिन पहले तो तुझे कर्म करना पड़ेगा, मतलब युद्ध लड़ना पड़ेगा। और गोस्वामी तुलसी जी ने रामायण में भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मतलब ये कि कर्म ही सब कुछ है। आप कर्म करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, आपका भाग्य भी आपके कर्म पर ही निर्भर करता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। एक लड़का था जिसके पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद वो हमेशा टेंशन में रहा करता था कि मेरी जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे भाग्य का उदय कब होगा। तब एक दिन उसके पिताजी के मित्र उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कुछ करो तभी तुम्हारे भाग्य का उदय होगा, तुम्हारा भाग्य जरूर उदय होगा। लेकिन वो लड़का कुछ करता नहीं है। एक दिन जब वो रात में सोया रहता है तब उसे भगवान स्वप्न में दिखते हैं और भगवान उसे कहते हैं कि उस पहाड़ की चोटी पर तेरा भाग्य है, तू जा और अपने भाग्य को अपने साथ लेकर आ जा। लड़का सुबह उठता है खुशी खुशी और निकल जाता है अपने भाग्य को लाने के लिए। जब वो पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है तो उसे सबसे पहले एक शेर मिलता है। जो शेर भूखा था, कमजोर था। तब वो शेर उस लड़के को रोकता है और पूछता है कहां जा रहे हो। तब वो लड़का बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। तब वो शेर कहता है कि जब तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे ये भी पूछना कि मेरी हालत कब ठीक होगी। वो उस शेर को हाँ बोलकर आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे भूख लगी रहती है और उसे एक बाग दिखती है जिस बाग में बहुत सारे सेब लगे होते हैं। वो एक सेब को तोड़ता है और खाता है, लेकिन जैसे वो खाता है वैसे उस सेब को थूक देता है क्योंकि सेब बहुत कड़वा होता है और उस सेब को भी वो फेंक देता है। तभी उस बाग का मालिक वहां आता है और उससे बताता है जब से मैंने ये बाग लगाया है तब से इस बाग के सारे फल कड़वे होते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है। तब वो लड़के से कहता है कि तुम जा रहे कहां हो। तो लड़का बताता है मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। तब वो बाग का मालिक कहता है कि अपने भाग्य से पूछ कर आना कि मेरे इस बाग के फल मीठे कैसे होंगे। अब लड़का आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है। रात के अंधेरे में वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तब उसे आगे में एक महल दिखता है। वो सोचता है कि इस महल में आज वो ठहर जाए। जब वो महल का दरवाजा खटखटाता है तो जब उस महल का दरवाजा खुलता है तो सामने से एक बहुत ही सुंदर महिला बाहर आती है और उस महिला से ये विनती करता है कि उसे आज के दिन यहाँ रुकने दिया जाए। वो वहां पर रुकता है और अगले दिन जब वहां से निकलता है तो उस महल की जो मालकिन होती है वो इससे पूछती है कि तुम जा कहां रहे हो। तब वो बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। तब वो महिला कहती है कि भाग्य से पूछना कि मेरी जिंदगी के दुख कब खत्म होंगे, मैं इतने टेंशन से बाहर कब आऊंगी। वो लड़का उस महिला को हाँ कहकर आगे बढ़ जाता है और जब उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो सचमुच उसको उसका वहां भाग्य मिलता है और वो उस भाग्य से अपने भाग्य के उदय होने की बात पूछता है और साथ ही साथ उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर भी पूछता है। उसका भाग्य उसको उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर देता है और जब ये लड़का भाग्य से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो तो उसका भाग्य कहता है तुम आगे बढ़ो, तुम कर्म तो करो, मैं पीछे पीछे तुम्हारे साथ आ रहा हूं। अब ये लड़का अपनी यात्रा को फिर पुनः वापसी के लिए शुरू करता है और जब ये वापस आता है तो सबसे पहले उस महल में पहुंचता है और उस महल की महिला इससे पूछती है कि बताओ तुम्हारे भाग्य ने मेरे दर्द को, मेरे दुख को खत्म होने का क्या मार्ग बताया है। तब ये लड़का कहता है कि भाग्य ने कहा है कि तुम किसी युवा और समझदार लड़के से शादी कर लो तो तुम्हारा दुख और दर्द सब खत्म हो जाएगा। तब ये महिला उस युवा को कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी के बाद ये मेरा महल, ये संपत्ति सब तुम्हारी हो जाएंगी। तब ये लड़का मना कर देता है और उस महिला से कहता है कि तुम अपना देख लो, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब वो बाग का मालिक मिलता है तो बाग का मालिक पूछता है कि बताओ तुम्हारे भाग्य ने मेरे फलों के बारे में क्या बताया। तब वो लड़का कहता है कि तुम्हारे बाग में जो पानी आ रहा है, जहां से ये पानी आ रहा है वहां पर एक सोने की खान है और वो सोने का पानी आने के कारण तुम्हारे बाग के सारे फल कड़वे होते हैं, अगर तुम सोने को निकाल कर फेंक दो तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। तब बाग का मालिक लड़के से कहता है कि तुम वो सोना निकालने के लिए मेरी मदद करो, जब वो सोना निकल जाएगा और तुमने रास्ता बताया इसलिए वो सोना भी तुम ही रख लेना और तुम लेके चले जाना। तब भी लड़का उस बाग के मालिक को नहीं कह देता है और कहता है कि तुम अपना सोना निकालते रहो, मेरा भाग्य तो मेरे पीछे आ रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद वो बाग का मालिक उस लड़के से कुछ नहीं कहता और लड़का आगे बढ़ जाता है। जब वो अंत में शेर से मिलता है तो शेर उससे पूछता है बताओ तुम्हारे भाग्य ने मेरे बारे में क्या बताया। तब वो कहता है कि भाग्य ने बताया कि तुम किसी मूर्ख आदमी को खा लोगे तो तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तब शेर कहता है कि तुमने मेरे लिए एक रास्ता बताया, तुमने मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, तो मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लड़का कहता है मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, मेरा भाग्य पीछे आ रहा है। इतना सुनने के बाद शेर और पूछता है और क्या हुआ बताओ। तब वो बताता है कि मुझे एक महिला मिली थी और वो बाग का मालिक मिला था। वो सारी कहानी उस शेर को बताता है कि किस प्रकार महिला उसे महल दे रही थी लेकिन उसने कहा कि मेरा भाग्य पीछे आ रहा है। इस प्रकार से वो बाग का मालिक सोना दे रहा था और इसने कहा कि मेरा भाग्य पीछे आ रहा है। जब इस लड़के ने ये सारी कहानी उस शेर को बताई तो शेर ने 2 मिनट का विलंब न करते हुए सर्वप्रथम उस लड़के को खा लिया और कहा कि तुझसे बड़ा मूर्ख तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। दोस्तों, इस दुनिया में जो इंसान भाग्य की बदौलत बैठा रहता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि भाग्य का उदय तो तभी होता है जब तुम कर्मों से अपने उस भाग्य तक पहुंचो। क्योंकि अगर कर्मों की खेती नहीं करोगे तो भाग्य की फसल कभी नहीं उगेगी। और अगर तुम भी अपनी जिंदगी में अपने भाग्य की फसल उगाना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, कर्मों पर ध्यान दो, अपने कर्म को करो, जिस टारगेट तक पहुंचना चाहते हो उसका प्लान करो, उसका नियोजन करो और निरंतर अपने कार्य पर प्रतिबद्ध रहकर कार्य करते रहो। 100% आपके भी भाग्य का उदय जरूर होगा। अगर इस स्टोरी से आपको एक अच्छा सा मैसेज मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ मोटिवेशनल कहानी और मोटिवेशनल वीडियोस भी हम लोग डाला करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।